Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। जी हाँ, समय है प्रभु का स्मरण करने का, उसकी लीलाओं के बारे में जानने का। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में, पिछले अपने कई एपिसोड से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो पुस्तक है श्री गौरांग सुधा, इसके बारे में आप हमें बता रही हैं बहुत कुछ कि प्रभु ने किस तरह से लीलाएं की और किस तरह से वो इस धरती पर नवद्वीप में जो उन्होंने जन्म लिया, तो और उनकी बहुत सारी लीलाएं जो हैं हमने जानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे प्रभु ने हर युग में अलग अलग रूप में अवतार लिए। श्री कृष्ण जो हैं वामन रूप में भी आए, नरसिंह रूप में भी आए, राम के रूप में भी आए, नारायण तो वो हैं ही। तो इतने सारे रूपों में उन्हें अवतार लिया और सब ही अवतार जो हैं उनके कोई मकसद था, कोई उद्देश्य था। इस युग में उन्होंने जिस तरह से जन्म लिया और लीलाएं भी की, मतलब बाल्यकाल, युवा और आगे जैसे जैसे उन्होंने लीलाएं की, उनका कोई ना कोई मकसद, कुछ ना कुछ जन कल्याण का उनका जो पर्पस था। तो इस युग में जब वो आए चैतन्य महाप्रभु, आपने जैसे मुझे बताया कि 550 वर्ष पहले उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु यानी कि निमाय, जो बचपन में उनका नाम रखा गया गौर सुंदर, और उन्होंने श्री कृष्ण का वो अवतार माने गए और उन्होंने जन्म लिया। और लीलाएं भी उनकी बहुत ही सिमिलर हैं, बहुत ही समानता है। और आप हमें ये बताएं कि उन्होंने इस युग में किस लिए जन्म लिया, मतलब इस अवतार का उनका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था इस अवतार का? देखिए, बहुत से कारणों से कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। जब कृष्ण थे तो उन्होंने सोचा कि राधा जी की प्रणय महिमा कैसी है, राधा जी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो वो किसी भी तमाल वृक्ष को देखती हैं, उसको आलिंगन करती हैं। तमाल मतलब काले रंग का होता है, तो वो उसको आलिंगन करती, सोचती कृष्ण है। कभी वो बादल को देखती है, सोचती कि ये कृष्ण है, तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। कभी वो कोई एक बांस से एक बांस रगड़ता है, तो वो सोचती हैं कि ये कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, तो वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। तो कहते हैं मैं भी राधा जी से बहुत प्रेम करता हूँ, पर ऐसा मैं इतना पागल नहीं हूँ, इतना राधा जी मेरे प्रेम में है। तो वो मूर्छित हो जाती हैं और मैं तो ऐसे मूर्छित नहीं होता। तो फिर उन्होंने सोचा कि राधा जी की मेरी जो मैं बहुत सुंदर हूँ, सारा जगत मेरे रूप से मोहित रहता है, परंतु मेरी जो रूप माधुरी है वो कैसी है, मतलब वो राधा जी कैसा वो रूप का आस्वादन करती हैं। क्योंकि कृष्ण ने एक मणि खम्भ में, मतलब जो एक मणियों का खम्भा था, उसके अंदर अपने दर्शन किए, अपने मिरर इमेज देखी। तो स्वयं ही मोहित हो गए और उनको पकड़ने के लिए दौड़े, इतना सुंदर रूप था। तो सोचे कि मेरी रूप माधुरी कैसी है, राधा जी इसको कैसा देखती हैं। फिर तीसरा कारण था कि वो कैसा उनको सुख होता है मेरी रूप माधुरी देख के, उनको क्या वो आस्वादन करती है, क्या टेस्ट करती है। तो इन तीन कारणों को जानने के लिए कृष्ण ने सोचा कि मैं स्वयं ही मैं भक्त रूप में आता हूँ, गौरहरी रूप में आता हूँ, और फिर इन सब तीनों चीज़ों को जानूंगा। क्योंकि अभी वो विषय विग्रह मतलब जिसकी सेवा की जाती है, और आश्रय विग्रह मतलब जो सेवा करता है। तो अब विषय विग्रह के रूप में अभी वो है, तो वो आश्रय विग्रह के रूप में, मतलब वो अभी तो सेव्य है, अब वो सेवक के रूप में आए, जिससे वो सारी वो वाली फीलिंग्स जान सके उनकी। तो इसलिए राधा जी ने उनको अपनी अंग कांति दी, मतलब कॉम्प्लेक्शन गोल्डन कलर, और उनको अपने भाव दिए। तो राधा जी के भाव और अंग कांति लेके वो सचिनंदन गौरहरी बन गए और गोल्डन कलर के 7 फुट 3 इंच नवद्वीप में अवतरित हुए। तो उन्होंने फिर सारे इन सब भावों को टेस्ट किया। आगे जाकर जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रह के 18 वर्ष उन्होंने इन सब भावों को टेस्ट किया, सारी बातें जानी कि राधा जी कैसा टेस्ट करें। क्योंकि राधा जी ने उनके भाव, अपने भावों को उनको उधार दिया, क्योंकि यदि उनके भावों में नहीं होंगे तो वो जान नहीं पाएंगे कि कृष्ण कैसे हैं। तो उनके अपने भावों को दिया और अपनी अंग कांति दी, तो इसको लेकर वो नवद्वीप में आए।
तो इसलिए जो विशेष प्रयोजन के कारण कृष्ण इस धराधाम पर आए। ऐसे तो हर युग में उनका अवतार होता है, उनके जो नरसिंह, वराह, कूर्मा आदि उनके अवतार हैं, वो सब भी आए। किंतु वो परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो उन्होंने साधु लोग का परित्राण करने के लिए, दुष्कृतों का मतलब दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में वो आते हैं। किंतु जो अन्य अन्य अवतार है कुछ विशेष कारणों से आए, जैसे नरसिंह देव अवतार हुआ कि प्रहलाद जी के लिए हुआ, तो इस तरह से विशेष प्रयोजन के लिए आते हैं। किंतु उनके जो राम जी का अवतार है और कृष्ण का, ये सब अवतार उनके वो स्वयं ही आ गए, ये स्वयं आ गए वो कृष्ण ही। तो अब कृष्ण ही गौरहरि बन के कलिकाल में आ गए। सतयुग में वो शुक्ल वर्ण के थे, सफ़ेद रंग के। फिर त्रेता में वो राम जी के रूप में आए, द्वापर में वो कृष्ण के रूप में आए और कलयुग में वो सच्चिनंदन गौरहरि के रूप में आए। तो स्वयं कृष्ण ही आए। वो ब्रह्मा जी के आयु 1000 चतुर्युग में एक बार आते हैं। तो 28वें द्वापर युग में वो कृष्ण के रूप में आए। 28वें द्वापर युग के बाद ही वो ये जो कलियुग आया उसमें ये सच्चिनंदन गौरहरि बनकर आए। तो इसलिए कलिकाल में इस तरह आकर, तो कलिकाल में वैसे कल की अवतार आने थे, लेकिन अब कल की अवतार नहीं आएंगे, क्योंकि जब महाप्रभु आते हैं तो सारे जितने अवतार हैं उनके श्री अंग में समाहित हो जाते हैं। अच्छा। और वो कल के अवतार नहीं आएंगे। वो घोड़े पे बैठ के हाथ में तलवार लेके और सबको मारते काटते आने वाले थे, लेकिन अब वो अवतार नहीं होगा और वो सारे अवतार सच्चिनंदन गौरहरि में समाहित हो गए हैं। तो और उनका ये था कि प्रेम धर्म प्रचार, उन्होंने ये जो प्रेम दान देने आए थे, प्रेम धर्म मतलब हरि नाम संकीर्तन को उन्होंने पहले खुद टेस्ट किया और सारे जगत को वितरण किया। जैसे कोई एक रसगुल्ला खाता है तो कोई और आ जाएगा उसके घर में, तो उसको बोलेगा आप भी खा के देखो। तो ऐसे ही उन्होंने खुद ये टेस्ट किए सारे भाव और इसको जगत में वितरण किया। तो सारे जगत को उन्होंने प्रेम दान दे के जगत को अपलावित किया और इसमें सारा जगत निमंजित हो गया। इसके लिए उन्होंने अपने सारे परिकरों को बुला लिया, जो रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, षड गोस्वामी थे, अन्य अन्य हमारी गुरु परंपरा, इन सबको बुलाया। तो जैसे एक माली है, वो पेड़ लगाता है आम का, तो जब आम का जब फल आ जाता है तो माली खूब सारे आम तोड़ लेता है। तो फिर माली कहता है मैं कितना खाऊंगा, तो मुझे कुछ बांटना चाहिए। तो वो माली थोड़ा बांटना शुरू कर देता है। फिर कहता है मैं कितना तोड़ूंगा, बड़ा श्रम होता है और कितना बांटूंगा, अकेले नहीं कर सकता। तो वो थोड़े अपने हेल्पर्स को बुलाता है, तो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है। तो ऐसे ही महाप्रभु जब आए तो उन्होंने स्वयं अकेले उन्होंने वो नहीं कर पाए रसास्वादन। फिर उन्होंने अपने परिकरों को बनाया, रूप सनातन आदि और अन्य अन्य जितने परिकर थे उनको बुलाया और फिर वो लोग भी तोड़ तोड़ के उस फल को दान कर रहे हैं। तो ये प्रेम फल ऐसे दान किया, कोई मांगे या ना मांगे वो उसको देंगे। और कोई इच्छा करे ना करे, या फिर कोई अधिकारी है या अनाधिकारी है, कोई यदि ये नहीं कि तुम संस्कृत जानोगे, पूरा अच्छे से वो होगे, तुम भजन करोगे तब तुम्हें प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो कोई अधिकारी है, ब्राह्मण है, मलेच्छ है, कुछ भी है, वो सबको ये प्रेम दान कर देंगे, मांगे ना मांगे, अधिकारी अनाधिकारी सबको दे देंगे। तो इस तरह से वो आए और उन्होंने जगत में ये दान दिया। तो इसको मुक्त हस्त से बांटा, बड़े उदार हृदय से बांटा और इसके लिए कोई भी उन्होंने कंजूसी नहीं की। और कृष्ण तो आए तो बनियागिरी की उन्होंने कि उन्होंने बोला अच्छा जो मुझे जितना प्रेम करेगा, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तसेव भजामि, जो मुझे जितना प्रेम करेगा मैं उसके प्रतिरूप उसके उतना ही उसको उपकार करूँगा। अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप मेरे प्रभु हैं तो मैं प्रभु बन के बैठ जाऊँगा, वो मेरा दास है। कोई बोलेगा आप मेरे सखा हो तो मैं सखा बन जाऊँगा। कोई बोलेगा आप हमारे प्रियतम है तो प्रियतम बन जाऊँगा। कोई बोलेगा आप पुत्र हैं तो पुत्र बन जाऊँगा। तो जैसा जो बोलेगा मैं वैसा कर लूँगा। किंतु अभी उन्होंने क्या किया कि बनियागिरी छोड़ दी और सबको ही दे दिया, सबको भी। कोई भी आया जड़ अंध आतुर, कोई
जड़ बुद्धि का है, अंधा है, आतुर है, मलेच्छ है, कोई भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, सभी के लिए ये है। स्त्री, पुरुष, बच्चा, सन्यासी, सारे वर्णों, सारे आश्रमों में, जैसे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, सभी आश्रमों में, सभी वर्णों में उन्होंने मुक्त हस्त से सबको दान दे सकते हैं। सभी इस प्रेम के अधिकारी हैं। जी बिल्कुल, प्रभु का जो प्रेम है वो सभी के लिए है और हम सब भी प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जो प्रभु हम सबके अंदर विद्यमान है उससे प्रेम करो, खुद को समझो, प्रभु को समझो, तभी ये जीवन सफल हो पाएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। नंद के लाला यशोदा दुलाला
मधुर नाम अवतार तुम्हारे, दीन जन नय धार। मधुर नाम अवतार तुम्हारे, दीन जन नय धार। नाम रूप में भेद न कोई, नाम रूप में भेद न कोई। कीजे कृपा मुरारा, कीजे कृपा मुरारा, कीजे कृपा मुरारा। नाम रूप में भेद न कोई, कीजे कृपा मुरारा, कीजे कृपा मुरारा, कीजे कृपा मुरारा। मोहन प्यारे हो कन्हैया, नाम अनुपम भावे। मोहन प्यारे हो कन्हैया, नाम अनुपम भावे। केशय और नहीं पापी जाना, जैसा मैं भूलाता। केशय और नहीं पापी जाना, जैसा मैं भूलाता। निज जन शरण देहो करुणामय, निज जन शरण देहो करुणामय। कीजे मोहि सनाथ, कीजे मोहि सनाथ, कीजे मोहि सनाथ। निज जन शरण देहो करुणामय, कीजे मोहि सनाथ, कीजे मोहि सनाथ, कीजे मोहि सनाथ। मोहन प्यारे हो कन्हैया, नाम अनुपम भावे। मोहन प्यारे हो कन्हैया, नाम अनुपम भावे। नंद खिलाला यशोदा दुलाला, नंद खिलाला यशोदा दुलाला। सब कोई जन गावे कन्हैया, सब कोई जन गावे कन्हैया, सब कोई जन गावे। नंद खिलाला यशोदा दुलाला, सब कोई जन गावे कन्हैया, सब कोई जन गावे कन्हैया, सब कोई जन गावे। मोहन प्यारे हो कन्हैया, नाम अनुपम भावे। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ जान रहे हैं प्रोग्राम आत्मदर्शन में रागले खदासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। भगवान कृष्ण ने इस रूप में अवतार लिया, जैसा कि हमें रागले खदासी जी ने बताया कि 550 वर्ष पूर्व वो इस धरा पर आए और किस उद्देश्य से आए, उनका क्या मकसद था, ये भी हमें अभी रागले खदासी जी ने बताया। और उनकी बहुत सारी लीलाएं जो उन्होंने जन कल्याण के लिए की, उसके बारे में हम जान रहे हैं। जी रागले खदासी जी, आगे उनकी जीवनी किस तरह से बढ़ रही है? एक बार निमाई पंडित
गंगा जी के किनारे बैठे थे तो उनके पास एक दिग्विजयी पंडित आया, जिसने सारी दिशाओं में विजय प्राप्त की थी अपने पांडित्य से। तो उसने सुना नवदीप में आकर कि एक निमाय पंडित है, उससे शास्त्रार्थ करना चाहिए। तो निमाय पंडित अपने छात्रों के साथ गंगा जी के निकट बैठे थे। तो दिग्विजयी आया और उसने कहा कि निमाय पंडित, मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, कोई भी विषय को चुन लो। तो निमाय पंडित जी ने कहा कि आप गंगा जी की महिमा कहिए। हम गंगा जी के निकट बैठे हैं। तो दिग्विजय पंडित ने धारा प्रवाह से 100 श्लोक बोल डाले। तो जब उन्होंने बोल दिए तो निमाय पंडित ने कहा कि आप ये श्लोक के इसके आप कुछ गुण और दोष बता सकते हैं। तो मेरी वाणी में कभी कोई दोष नहीं हो सकते, गुण ही गुण है। तो निमाय पंडित ने उनके दोष भी बता दिए। तो अब वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो सरस्वती जी ने वरदान दिया था कि तुम किसी से पराजित नहीं होगे। आज मैं इस छोटे से बच्चे से जो पराजित हो गया। तो रात को बड़ा उनको पश्चाताप हुआ। तो रात में सरस्वती जी आई उनके स्वप्न में। तो सरस्वती जी बोले कि दिग्विजय पंडित, मैंने तुमको वरदान दिया किंतु ये तो मेरे प्रभु हैं, तुम इनको नहीं जीत सकते हो, तुम इनसे तुम्हारी पराजय होगी। तब फिर वो जाकर अगले दिन उनके चरणों में पड़ गए कि आप मुझे क्षमा कर दे और मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने उनकी शरण ले ली और फिर उनका सारा अभिमान दूर हो गया। इनके जितने भी और उनके शिष्य लोग आए थे उन लोगों ने भी शरण ले ली। तो इस प्रकार से सारे दिग्विजयी पंडित की पराजय का समाचार सारे फैल गया पूरे नवदीप में। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सरस्वती के वरदान पुत्र था, दिग्विजयी पंडित को निमाय ने किस प्रकार पराजित कर दिया। और जो पंडित अभिमानी में प्रभु गौर सुंदर से द्वेष करते थे, वे भी उनकी पांडित्य की प्रशंसा करने लगे। उन सभी ने एक स्वर से प्रभु को अध्यापक शिरोमणि की पदवी से अलंकृत किया। बड़े बड़े विषयी लोग भी पालकी से जाते समय मार्ग में प्रभु के दर्शन होते तो उनको पालकी से नीचे उतरकर प्रणाम करते। नवदीप में जिस किसी घर में भी किसी भी प्रकार का धर्म कर्म होता तो वे खाद्य वस्त्र आदि नाना प्रकार की वस्तुएं प्रभु के घर में पहुंचाते थे। इस प्रकार प्रभु के घर में खाने पीने पहनने की वस्तुओं के ढेर लग जाते थे, परंतु अपने स्वभाव के अनुरूप प्रभु दीन दुखियों को ये वस्तुएं प्रेम से दान दे देते थे। अतः प्राय सब समय उनके घर में अतिथियों का आना जाना लगा रहता था। एक बार नवदीप से दूर देश से 10-20 साधु आए। प्रभु की दृष्टि उन पर पड़ी तो बिना कुछ सोचे विचारे उन्होंने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। सची माता के पास किसी के माध्यम से संदेश पहुंचा दिया कि 20 सन्यासियों के प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए। तो ये सुनकर माता बहुत चिंतित होकर विचार करने लगी कि ये लड़का बिल्कुल निर्बोध है। सची माता सोचने लगी, इसको पता नहीं है निमाई को कि आज हमारे घर में खाने की पर्याप्त भोजन नहीं है, फिर भी इसने 20 सन्यासियों को निमंत्रण दे दिया। अभी सची माता इस विषय में चिंता कर रही थी, उसी वक्त एक व्यक्ति ने आके दाल चावल घी इत्यादि बहुत सी खाद्य वस्तुएं उन्हें देते हुए बोले, आपके पुत्र ने ये सब वस्तुएं भेजी है। ये सुनकर सची माता अति प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर रसोई बनाने में जुट गई। लक्ष्मी प्रिया जी और सची माता दोनों बनाने लगे रसोई। तो उसी वक्त सन्यासियों के साथ गौर सुंदर आ गए और उन्होंने अपने हाथों से उन सन्यासियों को प्रसाद भोजन कराया। तो ये दिखा रहे कि कैसे वो ब्राह्मण प्रेमी और सन्यासी प्रेमी है, भक्त प्रेमी है। तो स्वयं अपने हाथों से उनको सेवा कर रहे हैं और उन्हें संतुष्ट करके विदा किया। अब प्रभु को पहचान कर सभी लोग ब्रह्मा शिव आदि सन्यासी के वेश में अपने प्रभु के दर्शन करने आने लगे और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आते थे। जितने भी अतिथि और साधु संत प्रभु को दिखते उनसे वे अवश्य ही प्रसाद पाने के लिए निवेदन करते थे। इस प्रकार प्रभु अपने स्वयं अतिथि सेवा का आचरण करके गृहस्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे कि गृहस्थियों का क्या कर्तव्य है कि सभी अतिथियों की सेवा करे। कभी अतिथि रूप में कोई साधु आ जाएगा, सच्चा साधु, उसकी सेवा करने से ही हमारा मंगल होगा। तो अब शास्त्र में वर्णन है, यदि गृहस्थी अतिथि की सेवा ना करे तो वह पशु पक्षियों से भी अधम होता है, क्योंकि जो अतिथि आता है यदि वो साधु है, अगर उसकी सेवा नहीं हुई तो उसकी जो अग्नि है, जो उसकी भजन की अग्नि है, उससे वो नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो इसलिए अतिथि की सेवा करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उसके चरण प्रक्षालन किए जाते हैं और उसे कुछ निवेदन किया जाता है, उसे कुछ प्रणामी दी जाती है कि आप कुछ ये सेवा के लिए आप ये वस्तु धन इत्यादि या जो भी है आप ये वस्तु ले जाइए, जिससे कि हमारे पर उसकी अग्नि का प्रभाव ना हो।
तो अब जो पशु पक्षी आते हैं, जितने भी जो कुछ वो प्राप्त करते हैं उसे खा लेते हैं, उसे संचय नहीं करते, क्योंकि उनका कोई आश्रय नहीं है, कोई घर बार बड़ा बड़ा थोड़ी ना है कि वो स्टोर करके रख लेंगे। तो अब मनुष्य सामाजिक और श्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए उसका आश्रय होता है, वह संचय भी कर सकता है। इसलिए उससे संचित वस्तु से यदि भगवान की सेवा नहीं की, भक्तों की सेवा नहीं की, और तब वो पशुओं की भांति केवल अपना ही पेट भरता है और मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जिसके पास अत्यधिक धन और सेवा के उपकरण हो वो केवल वे ही भक्त और अतिथि की सेवा कर सकते हैं। इसके विषय में एक मनु संहिता में कहा जाता है, तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता इत्यन्यपि संताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। निर्धन होने के कारण किसी धार्मिक व्यक्ति के घर में अन्न आदि का अभाव हो सकता है, किंतु अतिथि सत्कार के लिए बैठने के लिए तिनकों का आसन, विश्राम के लिए भूमि, हाथ पैर धोने के लिए तथा पीने के लिए जल, मधुर वाणी का अभाव कदापि संभव नहीं है। तो इसलिए 4 चीजें हैं कि एक वो आसन देगा, वो भी तृण का माने तिनकों का, कोई उनको भूमि देगा बैठने के लिए, और हाथ पैर धोने के लिए जल देगा, पीने के लिए जल देगा, और मधुर वाणी से उनका स्वागत करेगा। जी जी। अर्थात तन मन वाणी के द्वारा जैसे भी संभव हो गृहस्थियों को सामर्थ्य के अनुसार अतिथि की सेवा करनी चाहिए। इन बातों की शिक्षा प्रदान करने के लिए ही स्वयं गौर सुंदर ने भक्तों और अतिथियों को आमंत्रित करते थे। और लक्ष्मी देवी अपने हाथों से रसोई बनाती थी। लक्ष्मी देवी प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान की पूजा के लिए फूल, जल, धूप, दीप ये सब सामान, पूजा के सामान प्रस्तुत करती थी और तुलसी जी की सेवा करती थी। परंतु इन सबसे अधिक मन लगाकर वे सची माता की सेवा करती थी। लक्ष्मी जी की सेवा एवं सरल और मधुर व्यवहार से प्रभु मन ही मन अत्यंत संतुष्ट रहते थे, परंतु मुख से कुछ ना बोलते थे। तो ऐसा कहा जाता है, हमारे गुरुजी कहते थे कि जो लोग यदि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो वो कदापि इस जगत में संतुष्ट नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। तो माता पिता की सेवा करना, क्योंकि एक माता पिता का ऋण, एक माँ का ऋण हम 100 जन्मों में चुकता करते हैं। तो 100 जन्मों में 100 माता और हो जाएंगी, तो इसलिए हम कभी भी वो ऋण नहीं हो सकते। किंतु भगवान का भजन करेंगे तब हम उनका ऋण चुका सकते हैं। इसलिए माता पिता के प्रति हमें ऋणी होना पड़ेगा कि उन्होंने हमें ये जन्म दिया और इसकी वजह से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। किंतु अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे और केवल माता पिता की सेवा करेंगे, जैसे श्रवण कुमार ने किया, तो भी ठीक नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करते हुए माता पिता का आदर निश्चित रूप से होना चाहिए। उनका निरादर होने से भगवान भी संतुष्ट नहीं होते हैं। आजकल प्राय देखा जाता है माता पिता को ओल्ड एज होम में या फिर इस तरह से इग्नोर करते हैं, क्योंकि लोगों की फास्ट लाइफ हो गई है, वो लोग अपने कामों में बिजी हैं और धन कमाने अर्थ की ओर जा रहे हैं और माता पिता की बहुत उपेक्षा करते हैं। तो उनकी भगवान भी कभी भी संतुष्ट नहीं होते उनके इस व्यवहार से। जी। तो इसलिए ये संदेशा मैं देना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी कहते थे कभी भी माता पिता का निरादर ना हो। माता पिता भगवान का रूप कहे गए हैं और उन्होंने, हम जितने भी लोग हैं सभी जो है इस धरा पर आए हैं, वो जो माता पिता का रूप हमें मिला है, हम सभी को उनकी सेवा करनी चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए। भगवान के साथ साथ माता पिता का भी सेवा करें, उनका भी शुक्रिया अदा करें, उनके हमेशा ऋणी रहें, क्योंकि जो इंसान है और मुख्य रूप से जो माँ है, जो स्त्री है, वो भगवान की सबसे सुंदर कृति है। उसका आदर करें और प्रभु भजन के साथ साथ माँ बाप को भी उतना ही सुखी रखें। जितनी हम सेवा भगवान की करते हैं उतनी ही सेवा हम अपने माता पिता की भी करें, तो हम निश्चय ही इस जन्म को सार्थक कर पाएंगे। रागलेखा दासी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ बांटी और उनको इतना कुछ बताया। हमारे रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM के माध्यम से आप उन तक ये संदेश पहुंचा रही हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। अगले एपिसोड में और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से इस चैतन्य महाप्रभु जी जो कृष्ण अवतार के रूप में इस धरती पर आए, उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, किस तरह से उन्होंने जन कल्याण किया, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।